क्या आप जानते हो कि एक छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे बड़े वॉर का रीजन बन सकता है? भूमि। मैं बात कर रहा हूं ताइवान की, जिसे चाइना अपना हिस्सा मानता है। अगर यहां वॉर होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ऑपरेट करता है, अपनी गवर्नमेंट, आर्मी और करेंसी के साथ। लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान एक्चुअली उसका ही पार्ट है, जो अलग हो गया है। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी चाइनीज सिविल वॉर के टाइम। जब वॉर खत्म हुआ तो चाइना के लीडर्स ताइवान चले गए, और तब से दोनों अलग सिस्टम्स में चल रहे हैं। चाइना बार बार बोलता है कि वो ताइवान को अपने कंट्रोल में लाएगा, चाहे पीसफुली या फोर्स से। और इसी वजह से चाइना अपनी मिलिट्री पावर कॉन्स्टेंटली ताइवान के पास शो करता रहता है। दूसरी तरफ ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहता है। यहां एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। यूएसए डायरेक्टली ताइवान को कंट्री नहीं मानता, लेकिन उसको सपोर्ट करता है, वेपन्स और प्रोटेक्शन के थ्रू। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएसए भी इन्वॉल्व हो सकता है, और फिर ये एक वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें क्या फर्क पड़ेगा? ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर यानी चिप प्रोड्यूसर है। यहाँ की कंपनी टीएसएमसी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री की बैकबोन है। अगर वॉर होता है तो मोबाइल, लैपटॉप, कार्स सब महंगे हो जाएंगे। सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी को ह्यूज डैमेज होगा। सिंपल वर्ड्स में ये सिर्फ दो कंट्रीज का इशू नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ताइवान वर्सेस चाइना कॉन्फ्लिक्ट इतना डेंजरस क्यों है। आप क्या सोचते हो, क्या फ्यूचर में वॉर होगा या सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।